बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी, तो अब तक 23,67,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई है। 20 नवंबर को एक दिन में रिकॉर्ड 9 लाख क्विंटल की खरीदी हुई है। मार्कफेड ने अपेक्स बैंकों को जारी किए हैं 214 करोड़ 18 लाख रुपए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदी की शुरुआत हुई है, तो धान खरीदी लगातार अभी जारी है। अब तक 23,67,000 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है और रिकॉर्ड दर्ज किया गया 20 नवंबर के दिन, जब 9 लाख क्विंटल खरीदी की गई। मार्कफेड ने अपेक्स बैंकों को 214 करोड़ 18 लाख रुपए जारी किए हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार धान खरीदी की जा रही है और 15 नवंबर से शुरुआत हुई, खरीदी अभी भी जारी है। अब तक 23,67,000 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। 20 नवंबर को एक दिन में रिकॉर्ड 9 लाख क्विंटल की खरीदी की गई। तो वहीं मार्कफेड ने अपेक्स बैंकों को 214 करोड़ 18 लाख रुपए जारी किए हैं। बड़ी जानकारी आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं धान खरीदी को लेकर, और इसका इंतजार बेसब्री से किसानों की तरफ से किया जाता है। 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई है। ऐसे में अब तक 23,67,000 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुर्ग से चंद्रकांत शर्मा, महासमुंद से कृष्णानंद दुबे, रायगढ़ से दुर्गा प्रसाद मिर्दा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चंद्रकांत, आपकी ओर आना चाहूंगी। धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। अब तक अगर दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में क्या लक्ष्य रखा गया है और लक्ष्य के मुताबिक अब तक कितनी खरीदारी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि दुर्ग में कुल 102 धान खरीदी केंद्र है, जहां लगातार जो है धान खरीदी की जा रही है। साथ ही साथ अगर लक्ष्य के बारे में बात करें तो 1,66,000 क्विंटल धान का यहाँ खरीदी होना है। और अभी आज तारीख तक जो है 5,340 किसानों ने धान बेचा है। शुरुआती दौर में हालांकि हमने देखा था कि जब यहाँ धान खरीदी केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी लगातार अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, लेकिन वो हड़ताल टूट गया है। तो कहीं ना कहीं पहले जो है धान खरीदी की प्रक्रिया काफी ज्यादा स्लो थी, अब निश्चित तौर से वो बढ़ गया है और लगातार एक एक दिन में रिकॉर्ड धान खरीदी देखने को मिल रहा है। जैसे कि मेरे पीछे आप तस्वीर भी देख रहे होंगे, किसान लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। सुबह से ही किसानों का यहाँ जमावड़ा हो जाता है। हालांकि अगर समस्याओं के बारे में भी अगर कहा जाए तो मुख्य रूप से जो टोकन काटने को लेकर है उसमें समस्या होता है। अब किसानों के हाथ में छत्तीसगढ़ सरकार की एक बड़ी पहल ये भी है कि किसानों को धान खरीदी केंद्र का चक्कर लगाना नहीं पड़ता है टोकन के लिए। उसके लिए आपको एक एक के माध्यम से ही करना पड़ता है। तो कभी कभी उसमें सुबह सुबह तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बाकी जो है अब निश्चित तौर पर धान खरीदी में बूस्टअप हुआ है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बूस्टअप यहाँ पर देखने को मिल रहा है धान खरीदी में। कृष्णानंद दुबे हमारे साथ महासमुंद से जुड़े हुए हैं। कृष्णानंद, क्या महासमुंद में भी अब कहीं ना कहीं इजाफा होता दिखाई दिया है? खरीदी केंद्रों में किसानों की संख्या बढ़ती दिखाई दी है और कुछ अलग तस्वीरें ऐसी हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि महासमुंद जिले की जो तस्वीर है कुछ अलग दिखाई दे रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं जिस समिति में खड़ा हूं, यहाँ जब पूरे छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरुआत हुई है, पर आज मैं बताना चाहूंगा कि समिति के जो कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल समाप्ति के बाद आज जिस समिति में मैं मौजूद हूँ वहां आज से खरीदी शुरू हुई है और किसान आज से धान लेकर यहाँ पहुंचे हैं। सबसे जो दिलचस्प बात है आपको बताना चाहूंगा कि सिर्री पठारी मुड़ा जो सोसाइटी है यहाँ पर मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ टोकन तो पहले से कट रहा था पर किसान खुद अभी तक के धान लेकर नहीं आए थे। और अभी आप देख सकते हैं कि आज यहाँ से शुरुआत हो रही है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज भारी मात्रा में यहाँ किसान धान लेकर पहुंचे हैं। तो आज से यहाँ पर धान खरीदी की शुरुआत भी हो गई है। बिल्कुल। और पूरे जिले कृष्णानंद, मैं चाहूंगी कि अगर आपके आसपास किसान हैं तो उन्हीं से बात करके पूछे कि उन्हें व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं, क्या वो खुश हैं इन तमाम व्यवस्थाओं से, और क्या कुछ प्रोसेस है, उनको कितनी परेशानी होती है या फिर कितनी सहूलियत होती है? जी बिल्कुल, मैं किसानों से बात करने का प्रयास करता हूं कि कोई भी आओ दादा, आप अपना नाम बता दीजिए। ध्रुव। कहाँ ले आए हैं? अच्छा, किसान है। कैसे लगा थे आज के व्यवस्था है? आज ले खरीदी शुरुआत हो है तो व्यवस्था ठीक है? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक। जी आप अपना नाम बता दीजिए। केदार साहब। कहाँ से आए हैं? तेंदुलता। किसान है यहाँ?
ये बताइए कि जब 15 नवंबर से धान खरीदी हो रही थी, टोकन कट रहा था, इसके बावजूद आज आप लोग धान बेचने आए हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि कर्मचारी पूरा हड़ताल में थे अच्छा, और आज मतलब व्यवस्था स्थगित हुआ है, यथावत मतलब। पर कर्मचारी तो आए थे पहले, जो शासन ने कर्मचारी रखा था, इसके बावजूद टोकन कटने के बाद आप लोग नहीं आ रहे थे? हम तो आए थे। अच्छा, ठीक। हमारे साथ एक युवा और किसान, इनसे भी चर्चा कर रहे हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम तेजस पुरोहित है। तेजस, कहाँ है, कहाँ आपकी खेती है, कहाँ से आप? हरना दादर में मेरी खेती है। अच्छा, हाँ। आप आज धान लेके आए हैं, क्यों? पहले तो यहाँ पे समिति की जो हड़ताल चल रही थी उसके कारण धान खरीदी हो नहीं रही थी। अच्छा। अब आज शुरू हुई है तो आज भी मैं लेकर आया हूँ। टोकन तो कट रहा था पहले। हाँ, टोकन कट रहा था, मैंने पिछले हफ्ते ही काट के रख ली थी इसी सोमवार की, तो हाँ। आज इसीलिए फिर लेके आया हूँ। और थोड़ा सा कृषि कार्य भी उधर चल रहा था, बाकी की कटाई वगैरह, तो मेरे को भी थोड़ी देरी हो रही थी। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो अच्छी है। व्यवस्था अच्छी है जी। संतुष्ट है? जी। तो संतुष्टि मैं यहाँ आपको महासमुंद के किसानों में दिखाई दे रही है और सीधे तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि व्यवस्था तो बढ़िया है। और यही एक सुखद सुनने को मिलता है जब व्यवस्थाओं की बात कही जाए और जब तस्वीरें हम धरातल में देखें तो वहां पर लोगों में खुशी देखने को मिले। दुर्गा प्रसाद मिर्धा रायगढ़ से जुड़े हुए हैं। दुर्गा, आपकी ओर आना चाहूंगी। क्या रायगढ़ में आखिर कैसी व्यवस्था है? क्या किसान वहां के खुश हैं? धान खरीदी में किसी तरह की उन्हें परेशानी धान बेचने के दौरान तो नहीं आती? देखिए, बताना चाहूंगा, धान खरीदी 15 नवंबर से शुरुआत की गई तो इसकी स्थिति जो थी वो शुरुआती दौर से खराब देखा गया था, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है और अब सेवा सहकारी समितियों में किसानों की संख्या बढ़ रही है और धान बेचने पहुंच रहे हैं। शुरुआत दौर में हमने देखा था कि कई जगह ऐसा भी हुआ था कि सर्वर डाउन हुआ था और टोकन नहीं भी कट रहा था, किसान नहीं पहुंच रहे थे और कई जगह तो ऐसा कि किसान वापस भी जा रहे थे। लेकिन अब जो स्थिति पहुंची है वो काफी बेहतर हो चुकी है और जो सुविधाएं दी गई है इनका अब किसान लाभ ले पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय किसान हैं। हम सेवा सहकारी समिति लोइंग में मौजूद है और यहाँ जो किसान धान बेचने पहुंचे हुए हैं हम उनसे बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम एम सागर साहब। सागर साहब जी। जी, कितना धान लेके आए हैं आप? मेरा 90 कुंटल। 90 कुंटल है। कितना टोकन कटाए थे आप? मैं एक ही टोकन। एक टोकन कटाए थे जी। कब कटाए थे? मेरा शुक्रवार को जी। जी। कैसा व्यवस्था देख पा रहे हैं आप यहाँ आए हैं तो? बहुत बढ़िया है यहाँ का व्यवस्था जी। यहाँ के सब सहयोग कर रहे हैं जी जी। शुरुआती दौर में देखा जा रहा था जिस तरह की कुछ समस्याएं टेक्निकल आ रही थी, अभी वैसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। किसान लेकिन कम दिखाई दे रहे हैं समितियों में। हाँ, आएंगे, धान का ये हो रहा है, हाँ हाँ, बढ़ेगा जी। जी। भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अमृत पटेल। अमृत पटेल। अच्छा, ये क्या क्या वजह मानते हैं कि इस बार जो किसान है वो समितियों में कम आ रहे हैं? किसान अभी फसल नहीं कटा है ना, नहीं कटा है, इसलिए कम आ रहे नहीं, धान मतलब पका नहीं हैं। करते। बारिश पीछे हुआ ना, इसलिए कम आ रहे जी जी, हैं। आएंगे। आएंगे। आप कितना धान लेके आए हैं? मैं 40 कुंटल। 40 कुंटल। मतलब व्यवस्था क्या कैसे देख पा रहे हैं? व्यवस्था सही व्यवस्था है, हम तो आ जाए हैं, व्यवस्था तो सही है। जी जी है कि हमारा मन ट्रैक्टर खाली हो गया। जी। देखिए, अगर रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में जो है सारे सेवा सहकारी समितियों में जो है काफी अच्छा व्यवस्था किया गया है और किसान अब धान बेचने आ पा रहे हैं। अगर रायगढ़ जिले में टोटल बात करें तो 105 सेवा सहकारी उपार्जन केंद्र हैं जहां खरीदी चल रही है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के प्रभारी भी, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे। क्या व्यवस्था तो सब हो चुका है, स्टेचिंग, बोरे की व्यवस्था, और की सफाई, सारी व्यवस्था हो चुकी है और ऐसे भी किसानों के लिए भी रख रखाव के लिए भी कोई असुविधा नहीं है। और अभी क्या हुआ, किसानों का जो धान है वो नहीं भी कटा है क्योंकि बारिश के कारण, और ऊपर से जो कर चुका है वो भी थोड़ा उनको सुखाने में थोड़ा उनको टाइम लग रहा है और इसी कारण से किसान जैसे धान का सूखता जा रहा है, उन लोग धीरे धीरे अपने से टोकन कटा के, ऑनलाइन टोकन कटा के यहाँ के धान बेच रहे हैं। धान खरीदी के लिए तो किसानों को किसान आ रहे हैं, लेकिन जो उठाव की स्थिति रहती है उसके लिए क्या कुछ प्रशासन व्यवस्था कर रही है? अब उठाव के लिए तो 1 नवंबर से यानी 1 दिसंबर से चालू हो जाएगा, उठाव शुरू हो जाएगा। देखिए, ज्यादा देखा जाता है जब धान खरीदी धान बेचने आते हैं किसान, उसके बाद समितियों में धान का ठहराव ज्यादा हो जाता है और उठाव नहीं हो पाता, जिससे प्रबंधक और जो प्रबंधक कर्मचारी होते हैं उनको भी काफी सारी समस्याओं का सामना कहीं ना कहीं पिछली बार भी सबसे ज्यादा समस्याएं जो देखने को मिली थी उठाव को लेकर देखने को मिली थी और उसके बाद जब बारिश हुई थी तो कई जगह पर उठाया ही नहीं गया था धान और ऐसे में वो खराब भी हो गई। कई जगहों पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। चंद्रकांत, अगर आपके आसपास किसान मौजूद
मौजूद हो, प्रभारी मौजूद हो, तो मैं चाहूंगी कि उनसे बात करें, जाने किसान आखिर कितना संतुष्ट हैं व्यवस्थाओं से, कितनी खुशी है, प्रभारियों की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है। मौजूद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं आप दादा? यही गांव से, चंदपुरी से। यहाँ जाइए, चंदखुरी से हैं। तो अभी कोई समस्या तो नहीं हो रहा है ना? जैसे आप आ रहे हैं तो प्रॉपर, जैसे कि टोकन काटने को लेकर पहले समस्या होती थी या प्रक्रिया जो है वो स्लो था, तो अभी किस तरह से आप देखते हैं? अभी टोकन ऑनलाइन काटने में थोड़ी दिक्कत हो रही है सर्वर की। किस टाइप का हो रहा है? वो पोर्टल खुल ही नहीं रहा है, टाइम लग जाता है। हाँ 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 हाँ। और बाकी धान जैसे लाते हैं तो यहाँ व्यवस्थाएं कैसी है कि आपको जैसे कि वजन करने के लिए हो, या जैसे सुबह से आप आते हैं तो कितनी देर में आप यहाँ से वापस अपने घर लौट जाते हैं? वो समय में हो जाता है, समय में हो जाता है। 8 बजे करीब। हाँ हाँ। एंट्री 8 बजे करीब हो जाती है, 8 साढ़े 8 बजे। बाकी ठीक है जी। तो हाँ बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम धीरे धीरे किसानों का सॉल्व होते जा रहा है, किसान यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी भी प्रक्रियाएं स्लो है, जैसा कि टोकन को लेकर लगातार शिकायतें आती है, क्योंकि इंटरनेट का ये मसला होता है। कभी कभी जब एक साथ लोग ज्यादा हिट करते हैं तो ये टेक्निकली इशू आता है, और इसको लेकर किसानों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में ही देखना होगा कि इन समस्याओं का समाधान कब तक होता है। बिल्कुल। कृष्णानंद, अगर देखें महासमुंद में, क्योंकि दुर्ग में उन्होंने लक्ष्य बताया, तो अगर महासमुंद में लक्ष्य की बात करें तो कितना लक्ष्य रखा गया है धान खरीदी का, और अब तक लक्ष्य के मुताबिक कितनी धान खरीदी की जा चुकी है? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि महासमुंद जिला छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में वो जिला है जो सर्वाधिक धान की खरीदी करता है। और जब से धान खरीदी योजना शुरुआत हुई है तब से महासमुंद हमेशा पूरे छत्तीसगढ़ में पहले या दूसरे स्थान पर रहता है। अगर मैं पिछले साल की मैं बात करूं तो 11 लाख क्विंटल का लक्ष्य रखा गया था, और अगर इस साल की मैं बात करूं तो लक्ष्य बढ़कर 12 लाख 45 हजार क्विंटल मीट्रिक टन, माफ करेंगे 12 लाख 45 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। और महासमुंद जिले में 130 समितियां हैं, और इस 130 समितियों के 182 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से यहाँ पे धान खरीदी होती है। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं महासमुंद जिले के एक बड़े समिति में मौजूद हूँ, और मैं इस समय, हमारे साथ इस समिति के प्रबंधक हैं। आज यहाँ से धान खरीदी की शुरुआत हुई है। मैं इनसे भी चर्चा करना चाहूंगा कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर इन लोगों के द्वारा की गई है। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। ठाकुर, समिति प्रबंधक के शाखा बाग बारा। रुद्र, आप ये बताएं कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? किसानों को टोकन के लिए क्या कोई दिक्कत हो रही है? क्योंकि सबसे देर शुरुआत यहाँ पर हुई है। यहाँ पे किसानों को 70% ऑनलाइन टोकन जारी कर सकते हैं टोकन ऐप के माध्यम से, और 30% जो टोकन है समिति स्तर से जारी किया जाता है। किसानों को किसी भी प्रकार की टोकन लेने में कोई दिक्कत नहीं। किसानों के लिए जो और भी व्यवस्थाएं होती हैं, वो व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ पर? यहाँ पे समस्त व्यवस्थाएं हैं किसानों की सुविधा के लिए, किसी भी प्रकार की किसानों को कोई परेशानी नहीं। ट्रांसपोर्टिंग की अगर बात करें, महासमुंद जिले में ट्रांसपोर्टिंग को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा धान खरीदी का यह जिला है, ट्रांसपोर्टिंग को लेकर कैसी व्यवस्था होगी? परिवहन, मैं शासन से चाहता हूं कि परिवहन को समय पे कराया जाए, जिससे समितियों को आर्थिक क्षति होने से बचाया जा सके। तो इस साल जो धान बेचने किसान आ रहे हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था, किसान खुश हैं? हाँ जी, खुश हैं सर। कोई शिकवा शिकायत? कोई शिकायत नहीं किसानों को। सुचारू रूप से आज से खरीदी चालू हो रहा है। आज से खरीदी शुरू हो रही है। टोकन पहले कट चुका है? टोकन पहले कट चुका है। जी, आपने सुना, समिति के प्रबंधक हमारे साथ थे। जो टोकन पहले भी कट चुके हैं उनकी भी खरीदी आज से शुरुआत हो रही है। और महासमुंद जिला इस बार व्यवस्था कैसी होगी? हर साल व्यवस्था तो ठीक ही रहती थी, इस बार व्यवस्था कैसी होगी आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, समय के साथ अब देखने को मिलेगा कि जो लक्ष्य तय किया गया है उस लक्ष्य के मुताबिक धान की खरीदी होती है या लक्ष्य से ज्यादा ही धान की खरीदी हो पाती है। खैर, समय के साथ पता चलेगा। बहरहाल, बहुत शुक्रिया चंद्रकांत, दुर्गा प्रसाद मृदा और कृष्णानंद जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुना की बड़ी जानकारी, जहां खाद्य वितरण में समिति प्रबंधक की दबंगई देखने को मिली है। समिति प्रबंधक ने किसान से अभद्रता की है। फतेहगढ़ के खाद्य वितरण केंद्र का मामला बताया जा रहा है, तो मामले पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया।